श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, हम में से ज्यादातर लोग IRCTC के नाम से बहुत अच्छे से परिचित हैं। हम जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो जो भी रिजर्वेशन करवाते हैं उसकी वेबसाइट के थ्रू IRCTC की या फिर उसकी केटरिंग सेवाओं का भी हम में से ज्यादातर लोगों ने लाभ उठाया है। लेकिन जो भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, जिसे हम IRCTC के नाम से ज्यादा अच्छे से परिचित हैं, वो इसके अलावा भी और भी बहुआयामी गतिविधियां करता है। और छत्तीसगढ़ में IRCTC अपनी गतिविधियां, अपनी सक्रियता अब काफी बढ़ा रहा है। आज हमारे साथ में हैं IRCTC के छत्तीसगढ़ के एरिया ऑफिसर राजीव कुमार। राजीव जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राजीव जी, जैसा अभी हम परिचय दे रहे थे IRCTC के बारे में, हम चाहते हैं हमारे श्रोताओं को आप संक्षेप में बताएं कि जो IRCTC है वो मुख्य रूप से क्या है और किन किन क्षेत्रों में यह कार्य कर रहा है। IRCTC ये एक भारतीय रेलवे का उपक्रम है और इसको 27 सितंबर 1999 में बनाया गया था जी। इसका मुख्य उद्देश्य है जो रेलवे से रिलेटेड खान-पान, रेलवे खान-पान, इंटरनेट टिकटिंग, पर्यटन, ट्रैवल एंड टूरिज्म की सुविधाएं प्रदान करना और रेल नीर जो आप स्टेशनों पे आप मिनरल वाटर पीते हैं जी, इन चारों सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम IRCTC करती है जी। IRCTC का कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसके 5 जोन्स हैं। एक दिल्ली है, दूसरा मुंबई में है, एक चेन्नई में है, सिकंदराबाद में है एंड कोलकाता में जी। ये 5 ऑफिस के अलावा 10 रीजनल ऑफिसेज भी हैं IRCTC के, जो कि देश के विभिन्न राज्यों के राजधानी में हैं जी। IRCTC रायपुर में भी एक ऑफिस सेटअप करने जा रही है जिसके जरिए लोगों को केटरिंग की बेहतर सुविधाएं, पर्यटन की सुविधाएं और बेहतर रेल नीर और ये सब के प्रोडक्ट्स की भी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जाएगी जी। IRCTC पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे जितने भी स्टेट्स हैं वहां के जो निवासी हैं उनके लिए अलग अलग पैकेजेस लाती रही है और अब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी अलग तरीके के पैकेजेस लॉन्च किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। राजीव जी, अभी आपने बात की कि रायपुर में IRCTC जो है उसकी योजना है यहाँ पर अपना एक ऑफिस सेटअप करने की। इस समय हमारे इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के जो श्रोता हैं वो बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जैसा कि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ पे चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, क्योंकि धार्मिक स्थान बहुत ज्यादा है राज्य में, या दूसरे भी स्थान हमारे शिवरी नारायण है राज्य में, और भी बहुत सारे हैं। पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल भी बहुत ज्यादा हैं। प्राकृतिक सुंदरता तो है ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। तो IRCTC की क्या भूमिका होगी छत्तीसगढ़ में जो ये पर्यटन की संभावनाएं हैं उनको एक्सप्लोर करने में, उन्हें बढ़ाने में? जो देश के बाकी राज्य हैं वहां के जो लोग हैं, वहां के जो पर्यटक हैं वो छत्तीसगढ़ और आएं, इसमें IRCTC की किस तरह की भूमिका होगी? आपकी क्या योजनाएं हैं? छत्तीसगढ़ वासियों को ये बताना चाहूंगा कि IRCTC टूरिज्म के लिए एक पूरी वेबसाइट बना के रखा है IRCTC के द्वारा, www.irctctourism.com। ये वेबसाइट बनाई गई है जिसमें सारे तरीके की पर्यटन सुविधाएं और व्यवस्था की जाती हैं। इसमें IRCTC रायपुर ने कुछ नए पैकेजेस अभी ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें कि हमारे आप जो लोकल प्लेसेस हैं, जैसे कि आपके रायपुर में ही आपका रायपुर के लोकल साइट सीइंग के लिए प्लेसेस, उसके लिए पैकेज है। फिर आप घटारानी, आपके जतमई और घटारानी वाटरफॉल है जो कि एक फेमस मंदिर है, उसके लिए भी एक पैकेज हमने रायपुर स्टेशन से बनाया है जी। जो ये सारे पैकेज एवरीडे पैकेजेस हैं और एक दिन के पैकेज है। अच्छा। और उसके अलावा एक गिरौदपुरी धाम है आपका रायपुर के नजदीक ही, उसके लिए भी एक पैकेज है, 1 डे टूर का पैकेज रहेगा ये जी। द प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़, राजिम जो आपने नाम लिया जी, उसके लिए भी पैकेज है हमारा। 1 डे का एक टूर रहेगा जिसमें लोग जो भी बाहर के यात्री, जो दूसरे स्टेट के यात्री हैं, वो जब वो रायपुर स्टेशन आएंगे तो उनके लिए ये सुविधा होगी कि वो रायपुर रेलवे स्टेशन से ही उनको एक एक्सकर्शन टूर कराया जाएगा तो राजिम, एंड वो फुल डे टूर करके राजिम का वापस स्टेशन आएंगे और फिर वो अपने गंतव्य स्थान या अपने गृह स्थान जा सकते हैं। बहुत ही फेमस मंदिर है आपका माता बमलेश्वरी देवी जो कि डोंगरगढ़ में है जी।
उसके लिए भी हमने 1 डे टूर पैकेज बनाया है। अच्छा। तो इस तरीके से अभी शुरुआती हमने 5 पैकेजेस बनाए हैं जी, जो कि छत्तीसगढ़ के कुछ खास पर्यटन स्थलों और मंदिरों को दर्शाते हैं जी। इसी क्रम में हम आगे भी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और छत्तीसगढ़ की जो लोकल संस्थाएं हैं, यहाँ की लोकल होटल और इनके साथ टाई अप करने के बाद और अधिक पैकेजेस छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और जो भारतवर्ष के दूसरे राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं उन पर्यटकों के लिए भी छत्तीसगढ़ के डेस्टिनेशन को लेते हुए, यहाँ के गंतव्य स्थानों को लेते हुए हम नए पैकेजेस बनाए। जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो बात हुई कि जो छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल हैं वहां से लोगों को अवगत कराना, वहां पर उन्हें घुमाना, चाहे वो छत्तीसगढ़ के लोग हों या दूसरे राज्यों के। लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ के पर्यटक हैं, जो छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, वो भी क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी भी बहुत रुचि होती है, बहुत जिज्ञासा होती है कि वो हमारे न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के जो अच्छे स्थल हैं वहां पे घूमें। तो इसके लिए जो IRCTC है उसकी क्या क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि जो छत्तीसगढ़ के बाहर देश के जो दूसरे बहुत अच्छे पर्यटक स्थल है वहां कोई घूमने जाना चाहता है, या फिर हमने तो ये भी सुना है कि अब तो विदेश की भी यात्राएं IRCTC करा रही है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये खास मौका है कि IRCTC अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय दोनों तरीके की यात्राएं छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लेके आई है। अच्छा। इनमें अंतर्राष्ट्रीय में अभी ये पहली यात्रा जो है, क्योंकि आपको पता ही है कि कोविड के बाद बहुत सारे देशों ने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे, जिस कारण से पर्यटन बहुत हद तक बंद हो चुका था जी। लेकिन अब पर्यटन बहुत सारे देशों ने शुरुआत कर दी है, तो उस शुरुआत को अमल करते हुए IRCTC ने अभी थाईलैंड का एक पैकेज बनाया है जो कि रायपुर एयरपोर्ट से ही शुरुआत होगी उसकी। अच्छा। रायपुर एयरपोर्ट से वाया कोलकाता फ्लाइट द्वारा आपको, जो रायपुर के ही रहवासी हैं, यहाँ के जो लोग रहते हैं, तो वो बुक कर सकते हैं ये पैकेज। 22 अगस्त को ये पैकेज रायपुर एयरपोर्ट से ही रवाना होगी। अच्छा। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण सिटी हैं आपके थाईलैंड के, बैंकॉक और पटाया, इन दोनों शहरों का भ्रमण कराया जाएगा। इसमें सारी सुविधाएं शामिल हैं, जैसे कि आपका रिटर्न एयर फेयर होता है, हवाई जहाज यात्रा का जो खर्च है वो शामिल है इसमें, और उसके अलावा जो वहां रात्रि विश्राम में होटल यूज होंगे, 3 स्टार डीलक्स कैटेगरी के होटल रहते हैं, वो भी इंक्लूडेड रहेगा जी। और तीनों टाइम के मील जो आपकी खाना, वो इंडियन फूड आपका इंक्लूडेड रहेगा, इंडियन रेस्टोरेंट्स में रहेगा वो सारा कुछ। फिर उसके बाद जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं या आकर्षण के प्लेसेस हैं, उनको AC बसेस द्वारा हम घुमाएंगे, सारे वो व्यवस्था शामिल रहेगी इसमें। और वीजा फीस जो लगती है, जब हम किसी कंट्री को विजिट करते हैं तो वहां की एक वीजा फीस होती है, वो वीजा फीस का जो खर्च है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हर जिस भी टूर में IRCTC इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय टूर चलाती है, उसमें एक IRCTC की तरफ से प्रतिनिधि वहां आपके साथ टूर पे भी रहेंगे। अच्छा। जिससे कि आपको किसी भी तरह की विदेश में दिक्कतें ना आएंगी। इसमें राजीव जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से काफी लोग थाईलैंड या सिंगापुर या मलेशिया जाते रहते हैं यहाँ से लोग, और ज्यादातर जो निजी टूर ऑपरेटर्स हैं उनके माध्यम से जाते हैं। भारतीय रेलवे और IRCTC जो है उसकी अपनी एक विश्वसनीयता, एक भरोसा, एक अपनी एक ब्रांड है। तो ये किस तरह से अलग होगा, ये जो निजी टूर ऑपरेटर्स करवाते हैं और IRCTC जो अब इसमें कदम रख रही है, जी बिल्कुल, तो ये किस तरह से अलग होगा? लोग IRCTC को क्यों चुने, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है, जो आप प्रश्न में ही आपने एक उत्तर भी दिया है कि उस पर बहुत ज्यादा विश्वास है लोगों को। वो इसलिए है क्योंकि एक सरकारी उपक्रम है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, जिसमें कि लोगों को ये आपको समझ है कि ये कंपनी हमेशा हमारे साथ रहेगी। प्राइवेट कंपनीज के साथ ये रहता है कि हाँ, वो जरूर अच्छे पैकेजेस वो भी हमारी तरह बना के दे सकते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, उनपे उतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितना कि आप एक सरकारी कंपनी पे कर सकते हो। उसके बाद हम अपने पैकेजेस में ये खास ध्यान रखते हैं कि जितने भी यात्री हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए, हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव साथ में हमेशा ट्रैवल करते हैं जी, तो उससे बहुत सुविधा हो जाती है सारे यात्रियों के लिए जी। अच्छा, एक बात और है, ये तो अभी आपने बात कही कि जो थाईलैंड की बात की, विदेश के जो यात्रा है, जो दौरे हैं उसकी आपने बात की। यदि हम देश की बात करें, क्योंकि हमारा देश तो बहुत ही अद्भुत है और पर्यटन के मामले में तो बहुत ही समृद्ध है हमारा भारत देश, और छत्तीसगढ़ के लोग भी बहुत बाहर जाते रहते हैं। खासतौर से जो धार्मिक पर्यटन है वो यहाँ के लोग काफी उसको प्रेफर करते हैं जाना। तो जो चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो या साईं बाबा का शिरडी में मंदिर हो, तो इसके बारे में बताइए कि IRCTC किस तरह के जो टूर्स भी ऑपरेट करती है, कैसे पैकेजेस हैं उसके, ये बारे में भी बताइए। आपको पता ही है सर, सावन का महीना है और जो
ज्योतिर्लिंग दर्शन लोगों को करना रहता है सावन के महीने में, तो उसको खास ध्यान में रखते हुए 7 अगस्त को हम स्पेशल पैकेज बना रहे हैं। महाराष्ट्र के जो दोनों ज्योतिर्लिंग हैं, आपका नासिक में त्र्यंबकेश्वर है एंड ग्रीष्णेश्वर जो कि औरंगाबाद के पास में है जी। इसके साथ साथ शिरडी और शनि शिंगणापुर, ये 2 जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, हमारे मंदिर हैं, आस्था धरोहर हैं दोनों। तो ये चारों प्लेसेस को कवर करने के लिए हमने स्पेशल पैकेज बनाया है। ये शिरडी दर्शन विद ज्योतिर्लिंग यात्रा। ओके। ये आपको रायपुर एयरपोर्ट से ही ये यात्रा रवाना होगी। 3 रात और 4 दिन इसका ड्यूरेशन रहेगा। इसमें आपका होटल की व्यवस्था, 3 रात की होटल की व्यवस्था, आने जाने की एयरलाइन की व्यवस्था, सुबह ब्रेकफास्ट, रात का डिनर, ये व्यवस्था, एसी बसेस में आपके टूर की व्यवस्था, जितने भी गवर्नमेंट खर्च हैं, जीएसटी, ये सब कुछ शामिल रहेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस भी हमारे सारे पैकेजेस में इंक्लूडेड रहते हैं। ये शिरडी, शनि शिंगणापुर और ज्योतिर्लिंग का टूर है। इसके अलावा हमने ज्वेल्स ऑफ कर्नाटका के 2 बहुत महत्वपूर्ण स्थल कुर्ग और मैसूर जी, इनके लिए हमने पैकेज बनाया है, जो कि 4 रात और 5 दिन का होगा। ये 13 अगस्त 2022 को जाएगा। ये भी रायपुर से ही प्रारंभ होगी और ये यात्रा भी हवाई यात्रा है। इसमें भी जैसे आपको बताया कि हवाई यात्रा रायपुर टू रायपुर रहेगा। उसके अलावा होटल 4 रात 5 दिन के लिए, 2 रात कुर्ग, 2 रात मैसूर में होटल की व्यवस्था। जो कुर्ग और मैसूर के जो भी भ्रमणीय स्थल हैं, वो सारे स्थल को हम दिखाएंगे एसी बसेस द्वारा। और उसके अलावा जितने भी जीएसटी और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारा कुछ इंक्लूडेड रहेगा। एक और पैकेज हमने लॉन्च किया है गोवा, जो कि आपको मालूम है बहुत ही पॉपुलर और फेमस अपना एक स्थल है जहां की लोग जाना पसंद करते हैं जी। तो गोवा के लिए भी हमने 3 रात और 4 दिन के लिए एक पैकेज बनाया है जी। ये रायपुर से स्टार्ट होगा और विमान द्वारा ही करेंगे हम इसको। इसमें भी रायपुर टू रायपुर आपका एयर फेयर इंक्लूडेड रहेगा, 3 नाइट का होटल स्टे रहेगा और ब्रेकफास्ट डिनर सर्विस रहेंगी एंड ट्रैवल इंश्योरेंस और सरकारी खर्च, जीएसटी एंड टैक्सेस सब इंक्लूडेड रहेगा। जी बिल्कुल राजीव जी, इसमें आपने जैसे अभी डेट्स बताई कि जी फलाना टूरिस्ट डेट को, ये टूरिस्ट डेट को, तो इस डेट को तो खैर निकलेगा ही, लेकिन कोई यदि नहीं जाना चाहे तो आगे भी पैकेज ये टूर्स बनेंगे ना भविष्य में भी? ये जितने भी टूर्स हैं, जैसे ये टूर्स हैं, इसमें हमने आपके विमान के लिए व्यवस्था कर ली है ऑलरेडी, तो ये एक डेट हमने फिक्स की है। इसके अलावा जितने भी स्थल हैं, यहाँ ऑलरेडी हमारे जितने भी स्थल हैं वहां पे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, होटल हैं, उनसे टाइप्स हैं। तो किसी भी पारिवारिक, जैसे कुछ ग्रुप है, समूह, जैसे मान लो 8 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, 15 लोग हो गए, ये कभी भी आईआरसीटीसी को संपर्क करके अपना टूर कस्टमाइज करके बनवा सकते हैं। जी, आपने कहा कि आईआरसीटीसी को संपर्क करके यदि कोई व्यक्ति जो है वो उत्सुक है जाने का, चाहे वो विदेश की आपके टूर पैकेज हो या देश का हो, तो वो कहाँ क्या संपर्क कर सकता है, ये भी बताइए हमारे श्रोताओं को। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उस पे आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, 24 घंटे कभी भी है, आपको अवेलेबल है जी। और इन हेल्पलाइन नंबर में मोबाइल नंबर्स हैं जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। आपको बताना चाहूंगा 8287932242, ये एक हेल्पलाइन नंबर है। दूसरा नंबर है 9390112759। ये 2 हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप एक बार और रिपीट कर दीजिए नंबर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जी। 8287932242 जी। और दूसरा नंबर है 9390112759। ये 2 हेल्पलाइन नंबर हैं। और इसके अलावा हमारी जो मेन वेबसाइट है, जैसे आपको बताया, www.irctctourism.com। जी। किसी भी यात्री को कोई भी पैकेज देखना है, ये वेबसाइट पे लॉगिन करके आप बस किस जगह जाना चाहते हैं या किस जगह से आप पैकेज चाहते हैं, वो टाइप करके सर्च कीजिए, उस जगह के पैकेज आपके सामने आ जाए। बहुत अच्छी बात है। और जो हमारी केंद्र सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चला भी रही है और एक तरह से आईआरसीटीसी उसमें भी ये अपना योगदान दे रहा है, अपनी एक सक्रिय भूमिका उस अभियान जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए निभा रहा है, क्योंकि उस पूरे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान है उसका उद्देश्य है कि लोगों को एक दूसरे की संस्कृति से, जो है खान पान से और जो वहां की जो समृद्ध हमारी विरासत है उनसे परिचित कराया जाए। तो आईआरसीटीसी इसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। राजीव जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से। आप आए और आपने बड़े विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।